नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है पावर प्राइम का। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ तो मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। इंडिया गठबंधन की बैठक आज राजधानी दिल्ली में शाम 7 बजे से ऑनलाइन होगी बैठक में आम आदमी पार्टी नहीं होगी शामिल। अब से थोड़ी देर में बैठक होने वाली है शुरू। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र में जीएसटी संशोधन विधेयक 2025 लाने की तैयारी, जोरदार हंगामे के भी आसार। शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर 22 जुलाई को कांग्रेस करेगी आंदोलन। प्रदेश भर में चक्का जाम कर करेगी आर्थिक नाकेबंदी। सीएम साय बोले, कांग्रेसी जो करना चाहते हैं कर ले, ईडी ने सोच समझकर ही की है कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में गूगल और मेटा को ईडी का नोटिस। 21 जुलाई को की जाएगी कंपनी प्रतिनिधियों से पूछताछ। बेटिंग ऐप्स को प्रमोट करने का आरोप। जनविश्वास विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बना छत्तीसगढ़। सीएम साय ने कहा, विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। भोपाल में ड्रग्स पेडलर के बड़े रैकेट का खुलासा। एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। लड़कियों को नशा देकर शोषण का भी आरोप। उज्जैन में जिला शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। बच्चों को थूक और चाट कर मिड डे मील देने वाला शिक्षक सस्पेंड। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का भी आरोप। और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी। 5 जिलों में रेड अलर्ट। ग्वालियर में घर में पानी घुसने से लोग हुए परेशान। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उस तस्वीर के साथ और उस सवाल के साथ और उस अपील के साथ जो शायद छोटे छोटे बच्चे भी सरकार से कर रहे हैं कि हमारे स्कूल बदहाल हो गए हैं, सरकार कुछ तो कीजिए। जी हां, मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। इसमें सड़कों के बाद अब स्कूली भवनों की जर्जर स्थिति की पोल खुल चुकी है। कुछ तस्वीरें से जुड़ी हुई आपके सामने रखते हैं। आज हमने आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाई थी भोपाल से, जहां पर बरखेड़ा पठानी के पीएम3 स्कूल में आप देखिए किस तरह से अचानक जब यहां पर क्लासेस चल रही होती है, अचानक ही छत का प्लास्टर गिर जाता है। ये उस वक्त होता है जब स्कूल में आप देखिए बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद हैं, यहां पर टीचर भी मौजूद है, क्लासेस चल रही होती है, तभी अचानक इस भवन की हालत इतनी जर्जर हो चुकी होती है कि सीधे ये जो छत का प्लास्टर है छात्रा के सर पर गिर जाता है। प्लास्टर गिरने का लाइव वीडियो आप देख रहे हैं। एक छात्र घायल हुई है, बताया जा रहा है कि सिर में गंभीर चोट लगी है। वीडियो में देखिए छत का प्लास्टर किस तरह से सीधे छात्राओं के ऊपर जा गिरा। ये स्कूल भवन पुराना बताया जा रहा है। चलिए, आपने देख ली ये तस्वीरें भोपाल की। अब आपको जरा दमोह की तस्वीरें भी दिखाते हैं। यहां पर भी आप देखिए हाल बेहाल है। दमोह शहर के पाठक कॉलोनी स्थित सीएम राइस स्कूल की तस्वीर आप देखिए। यहां पर भी बकायदा छत का प्लास्टर गिरा हुआ है। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, किसी बच्चे को चोट नहीं लगी है, लेकिन सीएम राइस स्कूल के ये हालात हैं। प्राथमिक शाला में बड़ा हादसा ये हुआ है। 5वीं क्लास में क्लासरूम की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया। इस दौरान क्लास में करीब 31 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। सभी बच्चे और शिक्षक सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि यह भवन करीब 40 साल पुराना है। सीएम राइस योजना के तहत इसे रिनोवेट किया गया है। सोचिए, रिनोवेशन के बाद इस क्लास के हालात थे, तो जब रिनोवेशन नहीं हुआ होगा तब इस भवन की हालत कितनी जर्जर रही होगी। हमने आपको भोपाल की तस्वीर दिखाई, हमने आपको दमोह की तस्वीर दिखाई और अब जरा संस्कारधानी जबलपुर की भी तस्वीर देख ली। ये नुनसर गांव की स्कूल की तस्वीर है। यहां पर आप देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे टाट पट्टी में बैठ करके पढ़ने के लिए मजबूर हैं और पानी इनके स्कूलों में आप देखिए किस तरह से भरा हुआ है। सब जगह सिर्फ कीचड़ ही कीचड़। अब ताला बंद कर दिया गया है। बीते 15 दिनों से यहां पर ताला लगा हुआ है। यहां कोई छुट्टी नहीं है। जो ताला लगा है, बल्कि स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। पूरे परिसर में बारिश का पानी भरा हुआ और इस कारण स्कूल में ताला लगाना पड़ गया है। शिक्षकों ने तात्कालिक व्यवस्था करते हुए बीते गुरुवार को स्कूल को एक निजी बिल्डिंग में शिफ्ट किया है, लेकिन जो मेन स्कूल है वहां पर ताला लगा दिया गया है।
जबलपुर की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको रायसेन की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर जो नया स्कूल बना है वो 1 करोड़ की लागत से बना है, लेकिन बच्चों की किस्मत में क्या है, यही पुरानी जर्जर बिल्डिंग है। बताइए, चांदबड़ की तस्वीर है। दान में जो स्कूल मिला है वो अभी वहां पर ताला लगा हुआ है। बाकायदा आप देखिए, पूरा स्कूल हम आपको दिखा रहे हैं। ये नई बिल्डिंग है, काफी अच्छी है बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। उनको छोटी से ही इस भवन में पढ़ना पड़ रहा है, जो कि जर्जर हालत में है। बताया जा रहा है कि बेगमगंज तहसील के चांदबड़ में दान में मिली जमीन पर बना 1 करोड़ रुपए की लागत वाला स्कूल यहां पर कोई पहुंच ही नहीं रहा है। बीते 8 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं। साल 2016-17 में बना ये स्कूल भवन अब तक ताले में ही बंद है। इसका उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था, लेकिन बच्चे अब भी पुराने जर्जर स्कूल भवन में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक ही डाइस कोड होने से एकीकृत शाला लग रही है। हाई स्कूल के लिए अलग डाइस कोड मिलेगा, तभी बच्चे हाई स्कूल भवन में शिफ्ट हो पाएंगे। और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सागर के स्कूल की तस्वीर है। शाहगढ़ ब्लॉक में रामपुर के प्राइमरी और मिडिल स्कूल की हालत आप देख लीजिए। जरा सी बारिश होते ही पूरा स्कूल आप देखिए किस तरह से जर्जर हालत में हो गया है। जगह जगह यहाँ पर आप देखिए छतों से कैसे पानी रिस रहा है, और इसी जर्जर हालत में बैठ करके बच्चे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। ये कोई पुरानी बिल्डिंग नहीं है, नई बिल्डिंग के ऐसे हाल हुए हैं। जरा से ही पानी में स्कूल की छत से पानी टपकने लगता है। कई सालों से इसी जर्जर स्थिति का सामना करते हुए यहां पर जान जोखिम में डालकर 186 बच्चे पढ़ रहे हैं। सरपंच ने खुद कई बार बीआरसी और जनपद पंचायत कार्यालय में गुहार लगाई है, लेकिन आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। ग्रामीणों को डर लगा रहता है कि कभी भी इस स्कूल की बिल्डिंग में बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन शायद जिम्मेदार भी इसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब आपको भारी बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, वो भी इतना कि हमें यहां पे बाकायदा बैकड्रॉप में लिखना पड़ रहा है कि उफान पर नदी खतरे में जिंदगी। प्रदेश में बताया जा रहा है कि बारिश का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। ये 5 जिले कौन से हैं? दतिया, भिंड, मुरैना, यहां पर भारी बारिश होने वाली है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं राजगढ़ में, मंदसौर में, शिवपुरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल छतरपुर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। बारिश कैसे आफत बन रही है, अलग अलग तस्वीरें हम अब आपको दिखाते हैं। तो पहली तस्वीर सिंगरौली की है, जहां पर 2 दिनों से बारिश होने के बाद नदी नाले उफान पर है। चितरंगी क्षेत्र की सोन और गोपत नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन ने सोन तराई अंचल के 29 गांव के लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। अब आपको मुरैना की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। सुमावली विधानसभा के घुरैया वसे गांव में आसन नदी पर बने रपटे पर तेज बहाव के बावजूद लोग किस तरह से रपटा पार कर रहे हैं, उसकी तस्वीर आप देखिए। प्रशासन ने यहां पर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की है, ना ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर की गई है। उधर पगारा डैम के गेट खुलने के बाद 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। और अब तस्वीर पन्ना की, जहां अजयगढ़ के कुंवरपुर नाले के तेज बहाव में बहे पन्ना के युवक की तलाश जारी है। एनडीआरएफ टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन 34 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। कल इलेक्ट्रीशियन सोनू विश्वकर्मा अपनी बाइक से नाले को पार कर रहा था, उसी समय वो इस नाले में बह गया। 34 घंटे गुजर जाने के बाद भी उसकी कुछ जानकारी नहीं मिली है। अब आपको दतिया की तस्वीर भी दिखाते हैं। यहाँ पर मड़ीखेड़ा बांध के 6 गेट खोलने के बाद सिंध नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सेवड़ा का रियासतकालीन पुल पानी में डूब गया है। आवागमन ठप है। इंदरगढ़ कस्बे में कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। विद्युत सबस्टेशन पर पानी भर जाने के कारण बिजली व्यवस्था भी यहां पर चरमरा गई है। करण सागर तालाब भी ओवरफ्लो हो रहा है। दतिया के बाद अब आपको मंदसौर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जलभराव हो गया है। नगर पालिका के दावों की पोल एक बार फिर खुल गई है। सड़क स्विमिंग पूल जैसी नजर आ रही है। और अब तस्वीर रीवा से, जहां जनपद पंचायत जवा में भनिगमा गांव में बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला को देर रात रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि महिला बाढ़ के पानी से घिरे अपने घर में फंसी हुई थी। जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर गांव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और 45 मिनट की कड़ी मशक्कत करते हुए सुबह करीब 2:45 बजे महिला को सुरक्षित बाहर उसके घर से निकाला गया और फिर अस्पताल पहुंचाया गया। रीवा के बाद अब आपको हटा की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पे भारी बारिश के कारण कुम्हरवार गांव में दलदल भरे रास्ते से निवासी निकलने के लिए मजबूर है। बटियागढ़ ब्लॉक के इस गांव की तस्वीर आप देखिए। आज तक यहाँ पक्की सड़क नसीब नहीं हुई है। मुख्य मार्ग से गांव तक करीब 3 किलोमीटर लंबा रास्ता कीचड़ से सराबोर है और इसी दलदल भरे रास्ते से ग्रामीणों को निकलकर जाना पड़ता है। अगली तस्वीर आपको श्योपुर से दिखाते हैं। यहाँ
कल तेज बारिश हुई है और उसके बाद पूरे शहर में जलभराव की स्थिति देखी गई। पुल दरवाजा क्षेत्र और मुख्य बाजार की दुकानों में पानी भर गया। व्यापारियों ने अपना सामान बचाने के लिए काफी संघर्ष किया। इधर जिले की सारी नदियां उफान पर है। क्वारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। छतरपुर की भी अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। छतरपुर में नदी पर 2 फीट तक पानी बढ़ गया है, जहां पर आपदा में अवसर वाली कहावत देखी गई है। गौरिहार इलाके में 50 रुपए में पैदल और 100 रुपए में बाइक सहित नदी पार करवाई जा रही है। बच्चे महिलाएं भी जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशासन का कोई भी अधिकारी या फिर नुमाइंदा मौके पर मौजूद नहीं है। घोर लापरवाही यहां पर चल रही है। ग्वालियर नगर निगम को भले ही स्वच्छता सर्वेक्षण में 14वां स्थान मिला है, लेकिन ग्वालियर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ग्वालियर के कई इलाके सीवेज की समस्या से जूझ रहे हैं। शहर के पौष इलाके में भी नालियों का पानी घरों में घुस जा रहा है। शहर के डीडी नगर, आदित्यपुरम, अटल नगर में सीवर का पानी घरों तक घुस गया है। हालात ये है कि 2 से 3 फीट पानी घरों के अंदर है। लोग घरों में कैद हैं। बच्चे कहते हैं कि स्कूल नहीं जा पा रहे। बीते 5 से 6 दिन हो चुके हैं, ऐसे ही हालात बने हुए। वहीं लोगों ने सीवेज का जो समस्या है कई बार यहां पर अधिकारियों के सामने रखा है, लेकिन इनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। सीवेज की समस्या से निजात पाने के लिए निगम प्रशासन से मदद मांगी गई है। IBC 24 उन पौष गलियों में इलेक्ट्रिक ऑटो के जरिए पहुंचा, लोगों से बात भी की है। मौके पर लोगों से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता नासिर गौरी ने। किस तरह से वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, सुनते हैं। ग्वालियर शहर की स्थिति क्या है ये आप तस्वीरों से समझिए। ये दीनदयाल नगर का इलाका है, यहाँ पर विजय लक्ष्मी इलाका है और उसके साथ ही अटल नगर। ये सीवर में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। लोग परेशान हैं, घरों में कैद हैं कि आखिर निकले तो कैसे निकले। बच्चे भी परेशान हैं। उन लोगों से हम बात करते हैं क्योंकि सीवर का पानी है, चूँकि हम नहीं जा सकते क्योंकि इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि जब लोग घरों में कैद हैं तो हम भी इस ऑटो का सहारा ले रहे हैं और उसके बाद जानेंगे कि लोगों से किस तरह के वो परेशान है और किस तरह से उनकी ज़िंदगी है वो इस नरकीय जीवन में बीत रही। क्योंकि एक दिन की स्थिति नहीं है, बल्कि 8-10 दिन से उनकी स्थिति ऐसे ही बनी हुई है। तो सवाल इस बात का है कि लोग कितना परेशान है, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर वो किस तरह से यहाँ पर जी रहे हैं। बेटा, कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों को यहाँ से सीवर के पानी में आना? बहुत मुश्किल हो रहा है। हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 15 दिन से हमारा कोर्स पीछे छूट रहा है। टीचर डांटती है, स्कूल नहीं आ रहे हो, बारिश हो रही है, रोज पानी भरा है, इसलिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये स्थिति क्या एक दिन की है, क्या अमूमन इस तरह के हालात रहते हैं? अमूमन नहीं है सर, ये अभी 10-15 दिन से हो गई है। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी है, भी जाने आने में दिक्कत होती है, कहीं जा भी नहीं पा रहे हैं। कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है, जाने आने में निकलने में दिक्कत होती है, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो क्या एक दिन के हालात हैं, क्या बहुत समय से ऐसे हालात बने? नहीं, 10-15 दिन हो गए। तो और भी घर हैं, वहाँ पर हम जाते हैं, दिखाते हैं लोग कितना परेशान है। क्योंकि आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो लोगों के घर में भी यहाँ पर पानी भर गया है। तो इस तरह के हालात हैं वो पैदा हो गए हैं। मैं एक और घर पे पहुंचा हुआ हूँ, वहाँ देखते हैं कि किस तरह से परेशानी है। आंटी, कितनी परेशानी आ रही है आप लोगों को? यहाँ 8 दिन से इसी तरह से पानी भरा है। इसमें 8-10 दिन हो गए हैं। सीवर चौक है, पानी बह रही, लैटरिन हमारे दरवाजे से निकल रही है। तो और आपने कहा नहीं महापौर से, नगर निगम कमिश्नर से? कोई आते ही नहीं है, कोई सुनते ही नहीं है। 5-5 कंप्लेन है, 6-6 डरी है, कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं करता। कितनी परेशानी है कि सीवर का पानी है वो निकाला जा रहा है इस घर से। लोग बेहद परेशान है। कितनी परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है पिछले 10 दिन से। घरों में भी पानी भर गया? घरों में पानी भरा हुआ है, ये मोटर से बाहर निकाल रहे हैं। तो आप समझिए ये हालात हैं। ग्वालियर का ये अटल नगर है, विजय लक्ष्मी कॉलोनी है, यहाँ पर सब जगह इस तरह की स्थिति है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ग्वालियर नगर निगम को शहर में स्वच्छता के नाम पर 14वां स्थान मिला है, लेकिन हालात क्या है आपके सामने तस्वीरों में है। लेकिन अब देखना यही है कि इन तस्वीरों के बाद क्या वाकई में ग्वालियर नगर निगम जागता है या नहीं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। और अब भोपाल का रुख करते हैं। ड्रग्स पेडलर के बड़े रैकेट का आज बड़ा खुलासा हुआ है। एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी क्लब पार्टीज में ड्रग्स की सप्लाई क्या करते थे। आरोपी लड़कियों को एमडी का नशा देकर उनका शोषण भी करते थे। युवाओं को जोड़कर ये ड्रग्स पार्टी की शुरुआत करते थे। नशे की गिरफ्त में आए युवक युवतियों को नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया गया है। इंदौर में किन्नरों के 2 गुटों में वर्चस्व की लड़ाई का मामला सामने आया। दरअसल कुछ दिन पहले पुलिस के पास कुछ किन्नर पहुंचे और आरोप लगाया कि मुस्लिम किन्नरों द्वारा धर्मांतरण का दबाव डाला जा रहा है।
साथ ही HIV संक्रमित किया जा रहा है। इसे लेकर FIR भी दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर पुलिस ने SIT से जांच कराई, लेकिन अब इस लड़ाई में एक नया मोड़ सामने आया है। आरोप लगाने वाले किन्नरों का एक गुट सामने आया और धर्मांतरण के आरोपों से उन्होंने मना किया है। किन्नरों के इस गुट का कहना है कि सपना हाजी और राजा नामक किन्नरों ने ही HIV के इंजेक्शन लगाए थे और ये अफवाह फैलाई कि बाहर से आए किन्नरों ने धर्म बदलने का दबाव डाला। मामले में क्राइम ब्रांच शिकायत के आधार पर अब जांच कर रही है। मुझे मारा, पहले मुझे मारा उनने और मुझे पहले यहाँ पे लगाया, ये हाथ पे। ये मैंने हाथ खींच लिया तो मेरा मुंह नीचे करके मुझे फिर कमर पे लगा। अभी भी निशान है कमर पे उस चीज़ का। तो मुझे इतना मालूम नहीं कि क्या था क्या नहीं था। मैं बेहोश हो गई थी इस चक्कर में। मुझे मारा भी था उन लोगों ने, मेरे बाल काट दिए थे, मुझे मारा था। मुझे MI10 ले गए थे वो लोग, सपना हाजी, सोनम, काजल उर्फ राजा, ये मुझे लेके गए। मुझे मारा कूटा इन लोगों ने, मार कूट के मुझे HIV का इंजेक्शन लगाया। मैंने उस चीज़ का इलाज MBI में कराया है। बस मेरी ज़िंदगी तो उन लोगों ने ख़राब कर चुकी है। ये सपना हाजी और राजा हाशमी के द्वारा ही लगाए गए हैं HIV के इंजेक्शन। लगाने की वजह यही है कि जैसे तैसे कैसे किन्नरों को तोड़ा जाए, उनको कमज़ोर करा जाए और अपने कब्जे में रखा जाए। ले दे के सपना हाजी और राजा हाशमी की हमारे मठ को लेकर लड़ाई है और क्या ले दे के सब कुछ चीज़ों को कब्जा करने की लड़ाई है और कुछ नहीं। इसमें भी जांच चल रही है। इसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा धर्म परिवर्तन का किया गया, HIV जो इंजेक्शन लगाए गए, इस तरह के कुछ आरोप लगाए गए जिसमें कि जांच की जा रही है और जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और बुलेटिन में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। छतरपुर का रुख करेंगे। अर्धनग्न होकर 3 आदिवासी युवक SP ऑफिस पहुंचे हैं। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। तीनों युवकों ने नौगांव थाना पुलिस पर आरोप लगाए हैं। प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने और मारपीट का आरोप है। पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने के शक में इन्हें कल पकड़ा था। युवकों ने पुलिस पर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। तो बेहद ये सनसनीखेज और बेहद बड़ी खबर, क्योंकि यहाँ पर छतरपुर में पुलिस के ऊपर आरोप लगे हैं कि चोरी करने के शक पर पहले इन्हें पकड़ा जाता है और फिर उसके बाद प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डालने और मारपीट के आरोप लगे हैं। इंदौर शहर में एक बार फिर से सरकारी राशन में कालाबाजारी का मामला सामने आया है। नगर निगम के सामने बताया जा रहा है कि यहां पर MIC सदस्य ने एक मिनी ट्रक को पकड़ा है जिसमें 200 से अधिक कट्टे गेहूं और चावल भरे हुए थे। ये राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का बताया जा रहा है। इस ट्रक को पकड़कर राजेंद्र थाने लाया गया। जानकारी के मुताबिक ये ट्रक बेटमा के एक व्यक्ति का है जो अवैध रूप से राशन इंदौर से बेटमा भेज रहा था। जब खाद्य विभाग की टीम ने वाहन चालकों से राशन को लेकर दस्तावेज मांगे तो चालक कोई भी दस्तावेज नहीं दे पाया। खाद्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए ट्रक जब्त कर लिया है। 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। शर्मा जी ने हमको खबर दी कि यहाँ पे रेती मंडी चौराहे पर एक आइसर गाड़ी जिसमें गेहूं और चावल दोनों जा रहे हैं, तो मारू जी को भी सूचना दी है। राहुल शर्मा जी और पुलिस इंस्पेक्टर पूरी टीम अभी यहाँ आ रही है और यहाँ पर उसके बाद ये जो प्रोसीजर होता है कानूनी कार्रवाई इन पर की जाएगी। सावन के इस पावन मौके पर बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सावन के शुरुआती 8 दिनों में ही 18 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पहुंच चुके हैं। इस दौरान 350 क्विंटल से ज्यादा लड्डू प्रसाद की बिक्री हुई है, जिससे महाकाल मंदिर समिति को 1 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई हुई है। सबसे ज्यादा बिक्री सावन के पहले सोमवार को हुई, जिस दिन करीब 2,33,000 श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दिन 54 क्विंटल से ज्यादा लड्डू की बिक्री हुई है, जिससे 26 लाख से ज्यादा की आमदनी हुई। चिंतामन मंदिर के पास स्थित लड्डू निर्माण यूनिट पर दिन रात काम किया जा रहा है। यहां 50 से ज्यादा कारीगर हर दिन 10 घंटे की शिफ्ट में लड्डू निर्माण कर रहे हैं। महाकाल मंदिर की लड्डू प्रसादी को विशेष रूप से साफ सफाई और गुणवत्ता को लेकर 5 स्टार हाइजीन रेटिंग प्राप्त है। आप देख रहे हैं कि महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रथम सोमवार को भी लगभग 53 क्विंटल से अधिक मात्रा में लड्डू बिका है और उसकी कीमत लगभग 26 लाख का लड्डू बिका है और प्रतिदिन लड्डू की बिक्री में वृद्धि हो रही है और पर्याप्त मात्रा में लड्डू हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और अभी भी 81 क्विंटल लड्डू हमारे पास बन के तैयार है। जैसी यात्री की संख्या बढ़ती, लड्डू की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी। दुबई से आए थे महाकाल दर्शन के लिए, तो आज महाकाल दर्शन है, कल हम लोग ओमकार जा रहे हैं जी। तो बहुत सुना है यहाँ का लड्डू के बारे में, बहुत अच्छा है। मंदिर भी बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ भी अच्छा है,
हमने वो शीघ्र दर्शन का टिकट लिया था, तो बहुत आराम से हमें लेके गया। सब दर्शन सब सामने से किया, बहुत अच्छा लगा। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमर बानी हमर गोट, छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार।